हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं कृष्णा खरपुरिया, कौन फैकल्टी, और आज मैं आपके सामने लेके आया दोस्तों टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से हमारा लेक्चर नंबर 6। इससे पहले हम लोग 5 लेक्चर इस चैप्टर के ऊपर में कवर करवा चुके हैं दोस्तों। सभी लेक्चर्स के अंदर में मैंने आपको बहुत बेहतरीन ढंग से बेसिक्स और उसके शॉर्टकट ट्रिक भी समझा के दिए हुए दोस्तों। आशा करता हूँ ये आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की ये सीरीज बहुत अच्छे से लग रही होगी, बहुत अच्छे से आपको पसंद आ रही होगी। अगर आप लोगों को भाई ये लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो इनको आपको अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना है, साथ ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको जरूर शेयर करना ताकि इस वीडियो की रीच ज्यादा से ज्यादा पर्सन तक पहुंच चुके। अब आओ दोस्तों, अब आते हैं हम लोग हमारे क्लास की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। मेरा नाम है कृष्णा खरपुरिया और अब हम आते हैं आगे। आज के क्लास में हम लोग जो क्वेश्चंस कवर करने वाले, ये मैंने पहले ही आपको रखे हुए हैं कि ये सब क्वेश्चन हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस को भाई बनाना आता है तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लेके आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हो, और नहीं आता है तो मेरे भाई आपको क्लास के अंदर बने रहना है, आपको बेहतरीन ढंग से ये बातें समझा के दी जाएगी। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है ये वाला। देखो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर में, अ ऑफिसर गोज टू ऑफिस फ्रॉम हिज होम। भाई एक ऑफिसर है, बोलते घर से कहां पे जा रहा है, बोलते उसके ऑफिस में जा रहा है। ये घर और ये मान लो उसका ऑफिस है, ये उसका ऑफिस है। ओके, ऑफिसर गोज टू ऑफिस फ्रॉम हिज होम विच इज 8 किलोमीटर अपार्ट, जो कि भाई 8 किलोमीटर की दूरी पे उसका घर है, बोलते ये बोल रहा ऑफिस से। ही स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड कितनी, 4 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है, बोलते। आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट के बाद में ही फील दैट ही लेफ्ट सब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एट होम। 5 मिनट के बाद में उसको ऐसा फील हो रहा है, मतलब इसका मतलब ये होगा भाई 5 मिनट तक चला, फॉर एग्जांपल यहां तक चला होगा, 5 मिनट के बाद में उसको रियलाइज होगा अरे यार मैं तो मेरा डॉक्यूमेंट घर पे भूल गया। तो मेरे भाई वो वापस आया, फिर वो घर पे वापस आया और ये बोल रहा है ही रिटर्न टू होम एंड नाउ ही ट्रेवल्स सम फास्ट स्पीड टूवर्ड द ऑफिस। और अब मेरे भाई घर से जब मान लो यहां से निकल रहा है तो अब वो मान लो फास्ट स्पीड से निकल रहा है, बोलते फटाफट फटाफट भाग रहा है, बोलते मतलब जो नॉर्मल स्पीड से उससे नहीं भाग रहा है, फटाफट फटाफट भाग रहा है, ये बोल रहा है। एंड रीच इज ऑफिस ऑन टाइम, और मेरे भाई वो क्या हुआ, टाइम पे बिल्कुल ऑफिस पहुंचा, बोलते जितने मान लो देखो डॉक्यूमेंट नहीं भूलता, मान लो घर पे वापस दिया तो जितने समय मान लो ऑफिस में पहुंचा होता उतने समय में अभी भी वो ऑफिस में पहुंचा है, बोलते ये बोल रहा है वो। ओके, तो क्या बोल रहा है, फाइंड हिज इंक्रीज स्पीड, तो उनकी इंक्रीज स्पीड कितनी होगी, बोलते हैं। अब देखो क्लास, यहां पे एक दिमाग लगाओ, आपको क्या बोला भाई, कोई पर्सन 5 मिनट गया है, मतलब 5 मिनट यहां से यहां तक गया तो मेरे भाई 5 मिनट आया भी होगा, तो मतलब कितना 10 मिनट तो उसके खराब हो गए भाई। 5 मिनट इतना डिस्टेंस जाने में और 5 मिनट इतना डिस्टेंस आने में भाई उसका समय खराब हो गया। अब एक बात बता, पहले आदमी ने क्या सोचा भाई, देखो 8 किलोमीटर उसके घर से ऑफिस का डिस्टेंस है और 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकला, मतलब 8 किलोमीटर का डिस्टेंस वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकला है, तो उसका कितना टारगेट था, उसका टारगेट था भाई 2 घंटे में ये वाले ऑफिस को पहुंच जाना, उसका टारगेट था। ये बात समझ में आई। लेकिन मेरे भाई उसके 10 मिनट तो ऐसे ही खराब हो गए। अब 10 मिनट अगर उसके खराब हो गए भाई ये मिनट में, तो आप क्या करो, आवर में कन्वर्ट करोगे। 10/60, ये भाई मेरा भाई ये इसमें आ गया, तो ये 1/6 आवर आ गया, 1/6 आवर आ गया। ये बात समझ में आई। तो अगर मेरे भाई 2 घंटे में से 1/6 आवर उसका खराब हो गया तो उसके पास अब टाइम कितना बचा है, तो भाई अब क्योंकि देखो उसका 10 मिनट खराब हो गया ना, तो अब उसके पास में मेरे भाई टाइम क्या बचा, कम बचा है। जैसे मान लो पहले उसके बाद में मेरे भाई 120 मिनट यहां से यहां तक जाने के लिए, तो अब मेरे भाई उसके पास में 110 मिनट बचे हुए। कितने, 110 मिनट। आप ये बात को समझ रहे हैं ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो मेरे भाई, इस बात को अगर ऐसे भी लिख सकते हो आप चाहो तो। जैसे आपको पता 2 आवर मल्टीप्लाइड बाय 60 करूंगा तो कितना, 120 मिनट। मतलब पहले आदमी के पास में भाई 120 मिनट यहां से यहां तक जाने के लिए 10 मिनट उसके खराब हो गए मेरे भाई, तो उसके पास में जो समय बचा है वो कितना बचा है, उसके पास में जो समय बचा है वो बचा है 110 मिनट का। और 110 मिनट को मेरे भाई डिवाइड बाय 60 करो तो आवर में बच जाएगा ये टाइम, ये आपका आवर में आ जाए टाइम। तो ये 0 हमारा कितना, 11/6 आवर आ जाएगा। अब बता 11/6 आवर में हमको कितना, 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवरना है, 8 किलोमीटर का, तो 8 भाई कितने घंटे में, 11/6, तो ये 6 हमारे ऊपर जाएंगे, तो 8 सकम 48, 48/11, तो अक्रम चौक 44, 4/11 आवर। ये मेरे भाई इतने के स्पीड से मेरे भाई ये भाई आवर नहीं, किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि भाई ये किलोमीटर है और ये क्या हमारा आवर है, तो मेरे भाई जो स्पीड आएगी हमारे किलोमीटर पर आवर में आएगी। आशा करता हूं ये बात आपको सबको बड़े प्यार से समझ में आ गई होगी। बहुत बेहतरीन बात थी भाई, मैंने यहां पे बता दिया आपको। चलो ये बात सबको समझ में आई क्या, तो भाई ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर बन जाएगा। चलो अब हम सामने बढ़ते हैं, देखो इस क्वेश्चन को अभी देखना क्या बोल रहा है।
टू पर्सन ए एंड बी आर 60 किलोमीटर अपार्ट। भाई टू प्लेसेस, सॉरी पर्सन बोल रहा हूं, टू प्लेसेस ए और बी, ऐसे दो प्लेसेस से बोलते हैं, ए और बी दो प्लेसेस से बोलते हैं, जो कि 60 किलोमीटर की दूरी पर बोलते हैं एक दूसरे से। ओके, टू मेन पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम ए। अब देखो भाई यहां से क्या हो रहा है, बोलते हैं दो पर्सन है पी और क्यू। कौन? पी और क्यू, ऐसे दो पर्सन है बोलते हैं जो ए से स्टार्ट कर रहे बोलते हैं। P and Q start from A at same time, और ध्यान रखना यहां पे बोल रहा है भाई at same time and meet first time at a place 12 किलोमीटर from B। भाई देखो जब फर्स्ट टाइम मिल रहा है ना, तो फर्स्ट टाइम कब मिल रहे बोलते हैं, जैसे मान लो दो पर्सन एक साथ शुरू किए मेरे भाई, तो ये क्या कर रहे हैं बी से, मतलब वापस आते हो जब मेरे भाई 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 12 किलोमीटर, तो यहां पे दोनों मिल रहे बोलते हैं, यहां पे दोनों मिल रहे बोलते हैं। ओके, they have to reach A after immediate return from B। और भाई जैसी मान लो B से रिटर्न उसको ये तक पहुंचना है बोलते हैं। If the speed of the slower person is 48 किलोमीटर पर आवर, भाई जो स्लोअर पर्सन है उसकी स्पीड 48 किलोमीटर है, तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड, तो उनके स्पीड का डिफरेंस क्या होगा। क्लास एक बार इस क्वेश्चन की थीम को समझना, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। जैसे मेरे भाई दो पर्सन है, ये सेम पॉइंट से यहां से निकले बोलते हैं, तो भाई एक पर्सन है P और एक पर्सन है Q। अब देखो एक कोई ना कोई भाई स्लो चल रहा होगा, एक कोई ना कोई फास्ट चल रहा होगा। मान लो मैं लेके चलता हूं कि P फास्ट चल रहा है, P ने क्या किया मेरे भाई, गया B पॉइंट को हाथ लगाया और वापस आ गया मेरे भाई कितना 12 किलोमीटर तक, ऐसा मतलब P ने क्या किया भाई, यहां पे गया भी है और वापस भी आ गया ये पॉइंट पे बराबर। सेम उतने समय मेरे भाई Q क्या कर पा रहा है, Q ये कर पा रहा है, Q मेरे भाई सिर्फ यहां तक जा पा रहा है, Q यहां तक जा पा रहा है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, तो आप बोल रहे हैं हाँ ये बात हमको सबको समझ में आ रही है। अब देखो बड़ा एक बात बताओ, P ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो P ने मेरे भाई यहां से लेके यहां तक 60 और ये 12, तो भाई अगर मैं P की बात करूं तो P ने मेरे भाई डिस्टेंस देखो कितना कवर किया है, 60 और 12 कितना हमारा 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर। ये बात समझे, P ने भाई 60 और ये 12, क्योंकि यहां तक वापस आ गया है। और जब मैं Q की बात करूंगा, यही क्लास अगर मैं Q की बात करूंगा, तो Q मेरे भाई कितना सिर्फ भाई यहाँ पे बताओ, यहां से लेके यहां तक 60 है, यहां से लेके यहां तक 12, तो मेरे भाई ये कितना 48 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर पाया मेरे भाई कौन, Q। तो मान लो ये भाई Q कितना 48 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर पाया। अब एक बात ध्यान रखना क्लास, यहां पे भी देखो भाई सेम टाइम के बारे में बात करो, दोनों सेम टाइम पे निकले थे। जब भी मेरे भाई टाइम आपका ना कांस्टेंट होता है, टाइम अगर दोनों का मेरे भाई क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो एक बात समझ के चलना, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा मेरे भाई, तो जो ध्यान रख रहा हो उसका स्पीड का रेशियो होगा ना, जो उसके स्पीड का रेशियो होगा मेरे भाई, वही ध्यान रखना उसके डिस्टेंस का रेशियो होगा। ये वाला फंडा ध्यान रखना, इस समय पे जो उसके स्पीड का रेशियो होगा वही उसके डिस्टेंस का रेशियो होगा, या फिर उल्टा बोल सकते हो, जो उसके डिस्टेंस का रेशियो होगा वही उसके स्पीड का रेशियो होगा, जब टाइम आपका कांस्टेंट हो। ये क्यों ऐसा होता है मैं आपको इस बात को प्रूव करके भी दे दूंगा, लेकिन 2 मिनट के लिए पहले इस बात को आप लोग समझ लो, क्योंकि मैंने ये बात बोल रहा हूं इसलिए मान लो कि ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है मैं ये बता दूंगा आपको, ठीक है, टेंशन मत लेना इस बात का भी। देखो अगर मेरे भाई मैं इसमें भाग डालू, तो देखो 12 दूनी 24, 12 तीन 12 चौक 48, 12 चौक 48, और यहाँ पे 12 सखम 72, फिर इसमें डालोगे भाई तो ये 3:2 का रेशियो आ गया। मतलब जो डिस्टेंस का रेशियो मिल रहा है मुझे 3:2 का मिल रहा है, डिस्टेंस का जो रेशियो मिल रहा है कितना 3:2 का मिल रहा है। तो जो डिस्टेंस का रेशियो है मेरे भाई वही का आपका स्पीड का रेशियो आता है, स्पीड का रेशियो आपका 3:2 का हो जाएगा। आशा करता हूं ये बात आपको सबको समझ में आई हो, आशा करता हूं ये बात सबको समझ में आई हो। अब उन्होंने क्या बोला है भाई, ए स्पीड ऑफ स्लोअर पर्सन इज 48 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड ऑफ स्लोअर पर्सन कितना 48 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये 2 के लिए बोल रहा है भाई, 2 कितना हमारा 48 है बोलते। फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड, उनके स्पीड का डिफरेंस कितने का होगा बोलते। डिफरेंस कितने का हमारा 1 का है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि दोनों के स्पीड का डिफरेंस पूछा था। जब इसको करोगे मेरे भाई तो ये 24 किलोमीटर पर आवर, ध्यान रखना दोनों के स्पीड का यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर बन जाए क्लास बराबर। डिंपल ने बोला भी है 2 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 1 होगा, बिल्कुल सही है डिंपल, आप बहुत बड़ा कर रहे हो आप। चलो ये बात आपको सबको समझ में आएगी मेरे भाई। अब ये कंसेप्ट कैसे, मैं एक बार इस कंसेप्ट को आपको समझा लेता हूं, फिर इसके ऊपर मैं सामने बढ़ूंगा। आशा करता हूं ये बात तो सबको समझ में आएगी अच्छे से। देखो अगर मेरे भाई मैं मान लो यहाँ पे 2 पर्सन ले रहा हूं, एक मान लो भाई ए नाम का पर्सन है और एक मान लो बी नाम का पर्सन है। मान लो भाई ए की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति आवर है और बी की स्पीड मेरे भाई 40 किलोमीटर प्रति आवर है, और दोनों मेरे भाई 3-3 घंटे चल रहे हैं, ये भी 3 घंटे चल रहा है, ये भी 3 घंटे चल रहा है बराबर, ये भी 3 घंटे चल रहा है, ये भी 3 घंटे चल। अब बता ये 3 घंटे में कितना चल जाएगा, ये चल जाएगा भाई कि इतना 120 किलोमीटर, क्योंकि आवर है ये, और ये भाई ये 3 घंटे में कितना हमारा, ये भी चल जाएगा भाई यहाँ पे 4 त्रिक 12, ये भाई ये साइन त्रिक 18 होगा 180 किलोमीटर। ये भाई 3 घंटों में कितना 180 है ना, साइन त्रिक 18, और ये करूंगा 4 त्रिक 12 120 किलोमीटर हो गया हमारा ये।
बराबर। अब एक बात देखो बड़ा क्लास, इनका डिस्टेंस देखो, देखो इनकी स्पीड भले दोनों की अलग अलग है लेकिन टाइम दोनों का सेम है, टाइम दोनों का सेम है। जब दोनों का टाइम सेम भाई, इनका डिस्टेंस का रेशियो देखो आपको क्या मिल रहा है, 0 0, और यहाँ पे साइन 3 18 और साइन 2 12, 3:2 का रेशियो हमारा डिस्टेंस का। अब बताओ डिस्टेंस का रेशियो ये है मेरे भाई, मैं एक बार इनका स्पीड का रेशियो देखता हूं बार निकाल के, तो जो मैंने बोला सही है कि नहीं है। तो भाई देखो 2 0 0 चला गया मेरा, इसमें भाग डालूंगा मैं 2 का, तो ये 3 और ये कितना हमारा 2 आ गया, मतलब 3:2 का यहाँ पे भी रेशियो हो गया। अब देखो बड़ा क्लास, ये बात आपको प्रूव मिल रही कि नहीं मेरी, ये बात आपको प्रूव हो रही कि नहीं हो रही भाई? तो आप बोलोगे हाँ ये बात तो प्रूव होगी। ये कब हो रहा है क्लास? जब भी मेरे भाई आपका टाइम अगर दोनों का सेम रहेगा, टाइम दोनों का अगर कांस्टेंट रहेगा, क्लास ये बात समझना, अगर टाइम दोनों का कांस्टेंट रहेगा मेरे भाई, तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, जो डिस्टेंस का रेशियो आपका वही ध्यान रखना स्पीड का रेशियो होगा। डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम रहेगा जब टाइम का रेशियो सेम रहे। कल के क्लास में मैंने आपको एक बात समझाई थी क्लास, कि जब भी मेरे भाई आपका डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, क्या कांस्टेंट रहेगा? आप बोलो डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। जब भी आपका डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा क्लास, तो मैंने बोला था आपको टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा किसका? स्पीड का। तो मेरे भाई मैंने कल के क्लास में आपको ये कांसेप्ट पढ़ाया था, और आज के क्लास में हम लोग मान लो ये कांसेप्ट के ऊपर थोड़ा फोकस कर रहे हैं, ताकि ये बात भी हमको बड़े प्यार से समझ में आ जाए। चलो क्लास, अब हम आते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। देखो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, देखो सब भाई बड़े प्यार से देखते जाओ, समझने की कोशिश करते जाओ, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे वही कमेंट के माध्यम से बताते भी जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, रोहित एंड मोहित स्टार्ट एट सेम टाइम फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी की तरफ जा रहे बोलते हैं। मतलब मान लो ये वाला पॉइंट होगा ए और ये वाला पॉइंट है आपका बी, और कौन कौन जा रहा है भाई? रोहित जा रहा है और मोहित जा रहा है, रोहित और मोहित जा रहा है, ऐसा बोला उन्होंने। ओके, रोहित एंड मोहित स्टार्ट एट सेम टाइम फ्रॉम ए टू बी, आफ्टर रीचिंग देयर डेस्टिनेशन दे रिटर्न टू देयर स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब वो जब मान लो उसके डेस्टिनेशन पे रीच कर रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे देखो भाई, ये रोहित जा रहा है, रोहित उसके डेस्टिनेशन को रीच कर रहा है, मोहित जाएगा उसके डेस्टिनेशन को रीच करेगा, ऐसा बोल रहा है। एंड दे एक बार पूरा पढ़ लेता हूं मैं, देखो आफ्टर रीचिंग देयर डेस्टिनेशन दे रिटर्न टू देयर स्टार्टिंग पॉइंट, उसके बाद में उसके स्टार्टिंग पॉइंट को रिटर्न हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? ये है। ओके, दे मीट फर्स्ट टाइम 15 किलोमीटर फ्रॉम बी। माई ये देखो, ये दोनों फर्स्ट टाइम जब मीट कर रहे ना, तो कितना 15 किलोमीटर की दूरी पे मिल रहे बोलते बी से। देखो क्लास, ये तभी पॉसिबल है मेरे भाई कि जब जान लो मेरे भाई एक पर्सन इतने जोर से भागा है कि ये मिला है और वापस आया और यहां तक आ गया, और दूसरा पर्सन मेरे भाई यहां तक गया होगा, ये तभी पॉसिबल है बराबर, कि भाई ये वाले पॉइंट पे मिले। क्योंकि एक पर्सन यहां से जाएगा और वापस आएगा, और ये पर्सन भाई तब तक इधर से जाएगा, तब भी मेरे भाई ये पॉसिबल है कि दोनों एक दूसरे को क्या करे? क्रॉस करे। अब देखो क्या बोल रहा है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है दोनों के स्पीड का डिफरेंस, स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 हमारा कितना? 60 किलोमीटर पर आवर है बोलते हैं। ओके, then find the speed of faster if A and B are 60 किलोमीटर अपार्ट। अगर दोनों एक दूसरे मेरे भाई 60 किलोमीटर की दूरी पे है, जैसे ये बोल रहा है कि मेरे भाई A और B में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है बोलते, ये बोलता है। अब अगर क्लास आपको पता है मेरे भाई दोनों में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस, ये कितना हमारा? ये 45 किलोमीटर हो गया, क्योंकि मेरे भाई अगर ये 45 ये प्लस ये 15 है, तो भाई दोनों की एडिशन मार कितनी? 60 हो जाएगी। तो आप बोल रहे हैं हाँ ये पॉइंट तो आपने बिल्कुल सही बोला है। अब देखो बड़ा क्लास, अगर मैं यही बात बोलूं मेरे भाई, देखो सेम टाइम पे निकले थे, मतलब दोनों का टाइम क्या है? सेम है। अगर दोनों का टाइम सेम होगा मेरे भाई, तो जितने के रेशियो में वो ध्यान रखना डिस्टेंस कवर करेंगे, उतने की रेशियो में उनकी स्पीड आएगी। बोलो हाँ। तो आप बोलेंगे भाई हाँ, ये बात आपको सबको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मान लो पहले वाले को ले, तो भाई पहला वाला देखो पर्सन क्या क्या है भाई, यहां से गया यहां तक और यहां से रिटर्न भी आया, मतलब 60 गया है और 15 आया भी है भाई। 60 प्लस 15 अगर कोई चला गया, मतलब 75 किलोमीटर चला गया। ये मान लो मैं रोहित ऐसा मान के चल रहा हूं, ये रोहित है। और जब मोहित की बात कर रहा हूं मेरे भाई, मान लो मैं मोहित को मान रहा हूं, मोहित कितना गया होगा? तो भाई यहां से लेके यहां तक गया है। आपको पता है यहां से लेके यहां तक 15 है, तो ये भाई ये डिस्टेंस कितना हमारा? तो ये 45 हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आएगी? मतलब मोहित कितना चला है भाई? 45 चला है। अब जब अगर इनका रेशियो निकालूंगा मैं, अगर मैं इनका रेशियो निकालूंगा, इनका रेशियो देखो 15 5 75, 15 5 15 दूने 30, 15 त्रिक 45, मतलब रोहित और मोहित के स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? रोहित और मोहित के स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? स्पीड का रेशियो हो जाएगा हमारा 5:3 का। तो अगर ये स्पीड का रेशियो, टाइम का रेशियो क्या हो जाए हमारा? टाइम का रेशियो ये बन जाएगा भाई 3:5 का रेशियो। कितना? 3:5 का। आपको ये बात भी समझ में आई होगी। सॉरी टाइम का बोल रहा हूं भाई, ये स्पीड का रेशियो है ना, क्योंकि डिस्टेंस का रेशियो है, तो हमारा स्पीड का रेशियो भी हमारा ये आ जाए भाई 5:3।
5:3 अगर हमारा डिस्टेंस का रेशियो भाई तो स्पीड का रेशियो हमारा क्या 5:3 आ जाए। क्यों? क्योंकि मेरे भाई हमारा टाइम यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। टाइम हमारा कांस्टेंट है गाइस, ये बात समझ के चलना। अगर टाइम कांस्टेंट है भाई, ये स्पीड का रेशियो हो गया, तो स्पीड का देखो दोनों का डिफरेंस कितना बताया उन्होंने, दोनों का डिफरेंस 60 बोला है भाई। मेरे हिसाब देखो पर दोनों का 5 में 3 का हमारे 2। आपको क्या बोला था उन्होंने, फाइंड द स्पीड ऑफ द फास्टर। फास्टर की स्पीड निकालना है। फास्टर कौन है भाई, जिसका रेशियो ज्यादा, तो ये 5 से मल्टीप्लाई। जब इसको करूंगा तो ये कितना 3 और ये 5 3 15, मतलब 150 किलोमीटर पर आवर की मेरे भाई फास्टर वाले की स्पीड होगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी मिल जाएगा। ये बात सबको समझ में आएगा क्लास? एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो, ये बात सबको समझ में आई क्या? तो आप बोल रहे हैं हाँ भाई इतनी बात सबको अच्छे समझ में आई होगी। देखो इस वाले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो क्लास। आपको क्या बोल रहा है, टू मेन स्टार्टेड एट सेम टाइम, दो आदमी सेम टाइम पे ये कर रहा है, बोलते हैं। अब देखो यहां पे बोल रहा है भाई सेम टाइम बोल रहा है ना। टू मेन स्टार्टेड एट सेम टाइम, वन फ्रॉम दिल्ली टू आगरा एंड अदर फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, और दूसरा वाला भाई आगरा से दिल्ली आ रहा है बोलते हैं। अब देखो यहां पे एक देखो, मान लो ये हो गया भाई दिल्ली और ये हो गया आपका आगरा। बात समझ के चलना, दिल्ली से आगरा, ये भाई ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस चल रहा है, ओके, दिल्ली से आगरा। ओके, इफ दे अराइव एट आगरा एंड दिल्ली रिस्पेक्टिवली 81 एंड 44 किलोमीटर आफ्टर दे क्रॉस ईच अदर। भाई उनका क्या बोलना है, जैसे मान लो ये कहीं ना कहीं मान लो एक पॉइंट पे दोनों जाके मिले होंगे यहाँ पे, तो क्या कर रहा है भाई, आगरा कितना 81 घंटे के बाद में, और मेरे भाई दिल्ली कितना 144 आवर के बाद में मिले बोलते हैं, है ना। आफ्टर दे क्रॉस ईच अदर, मतलब दोनों को क्रॉस करने के बाद में। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द टू मेन वॉज, तो भाई दोनों के इसके स्पीड का रेशियो क्या है। मान लो मेरे भाई पहला वाला ना स्पीड 1 से गया है और दूसरा वाला मान लो स्पीड 2 से गया है, ये स्पीड 2 से इधर है। अब देखो यहाँ पे क्लास क्या हुआ, क्लास आपको क्या बोला है भाई, ये देखो स्पीड 1 वाला यहां से निकला और यहां से मेरे भाई यहां पे पहुंच के, ये वाला इधर से निकला होगा, यहां से पहुंच के दोनों के दोनों यहां पे मिले बोलते, दोनों के दोनों यहां पे मिले बोलते। और अब क्या बोल रहा है क्लास, आपको ये क्या बोल रहा है मेरे भाई, ये पॉइंट से ये पॉइंट पे पहुंचने के लिए इसको कितना 144 आवर लग रहा है, और ये पॉइंट से ये पॉइंट पे पहुंचने के लिए उसका 81 आवर लग रहा है। मतलब ऐसा हो रहा है दोनों एक दूसरे की तरफ से आ रहे ऐसे, और यहां पे आके मिले, और मिलने के बाद भाई इसको 81 आवर लग रहा है ये पॉइंट से आने के लिए, और इसको कितना 144 आवर लग रहा है इस पॉइंट से जाने के लिए। ये बात बोल रहा है वो। आशा करता हूं आपको ये समझ भाई ये जो टाइम दिया ना, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, ये जो टाइम दिया ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक का टाइम दिया है। आपको ऐसा नहीं बोल रहा कि 81 आवर मेरे भाई यहां से यहां तक लग रहा, नहीं, ये मिलने के बाद में उसको 81 लग रहा है और ये मिलने के बाद में 144 लग रहा है। आशा करता हूं इतनी बात सबको समझ में आई होगी क्लास। ओके, अब मेरे भाई इसको समझने की कोशिश करो। देखो इसका डायरेक्ट एक फार्मूला है मेरे भाई, और ये फार्मूला बना कैसे मैं ये भी समझा दूंगा। आप थोड़ा पेशेंस रखो, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूंगा अच्छे से कि ये फार्मूला बना कैसे। ध्यान रखना क्लास, आपको सॉल्व करके तो कोई भी दे देगा मेरे भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको कोई भी दे देगा, ये बन कैसे रहा है, क्या क्या लग रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये जानने की कोशिश करो। ये आपको सामने चल के बड़ा काम आता है मेरे भाई। तो मैं इसका ये पहले तो मैं आपको शॉर्टकट में सॉल्व करके बताऊं, फिर इसका कंसेप्ट भी बताऊंगा आपको मैं। जैसे देखो इसका ये है भाई शॉर्टकट का फार्मूला, स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 इक्वल टू होता है हमारा रूट के अंडर में टाइम 2 अपॉन टाइम 1। ये मेरे भाई इसका डायरेक्ट फार्मूला, अगर मान लो इस पैटर्न का आपको कभी कोई क्वेश्चन मिलता है तो। अब देखो यहां पे आपको पता है क्लास कि ये देखो ये स्पीड 1 मेरे भाई, ये स्पीड 1 को देखो भाई, ये स्पीड 1 को टाइम कितना लग रहा है भाई, ये स्पीड 1 का टाइम है, आपको पता है ये स्पीड 1 का टाइम है यहां से लेके यहां तक जाने का। और मेरे भाई ये जो टाइम है ना, ये यहां से इधर आने का, ये कितना स्पीड 2 का टाइम है मेरे भाई। ये बात समझ में है आपको? आप बोल रहे होंगे हाँ। तो मेरे भाई आपको देखना है, यहाँ पे आपको देखना है जब भी मेरे भाई स्पीड 1 का टाइम हो, तो देखो यहाँ पे स्पीड 1 अपॉन क्या स्पीड 2, तो मेरे भाई आपको क्या करना है, इसके अपोजिट वाले का टाइम लग जाएगा। मतलब इसके अपोजिट में देखो, इसको जो इसका ले रहे हो ना, इसका स्पीड, तो इसके अपोजिट में इसके वाले को, इसके वाला कितना समय लग रहा है यहाँ पे, तो इसको लग रहा है 144 का समय। और मेरे भाई जब इसकी बात करूंगा, देखो इसको इधर जाने के लिए कितना, इसको इधर जाने के लिए भाई 144 आवर लग रहे हैं। तो मेरे भाई आप क्या करोगे, S2 के लिए भाई इसके अपोजिट वाले का ये लोगे, बराबर। तो इसको आप बोल दो क्लास, मतलब आप इसको ये बोल दोगे, हम जब इसको इसका रेशियो निकालूंगा एक बार वो समझा दूंगा। तो भाई 144 किसका, हमारा 12 का, और 81 किसका 9 का। और जब इसका रेशियो होगा 3 चौक 12 और 3 त्रिक 9, मतलब 4:3 का रेशियो आ जाएगा स्पीड 1 और स्पीड 2 का। 4:3 मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा।
अब देखो क्लास, इसको मेरे पास दूसरे शब्दों में भी आप डिनोट कर सकते थे। जैसे यहाँ पे ये यस वन की स्पीड है ना, यस वन को यहां से यहां तक जाने के लिए मान लो समझो भाई ये T1 का समय लग गया। कितना? T1 का। यस1 के लिए T1 समय और यस2 के लिए मेरे भाई T2 का समय, ऐसा मान लो, तो आपको और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, यस1 को जो समय टाइम लग रहा है यहां से यहां तक जाने के लिए भाई वो 81 लग रहा है, तो यस1 के लिए आप जो टाइम लोगे ना वो T2 वाले का टाइम लोगे, मतलब दूसरे का टाइम लोगे। और जो यस2 के लिए जो टाइम लोगे ना, तो मेरे भाई ये इधर वाले का लोगे, मतलब इसके ऑपोजिट वाले का टाइम लोगे, ये बोला है मेरे भाई, हाँ ना। अब देखो ये होता कैसे, क्या कैसे, ये बात को मैं बड़े प्यार से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार अगर मान लो कंफ्यूज हो गए होंगे तो मैं एक बार फिर समझा देता हूं आपको, सीधा सीधा क्या करोगे, नहीं तो ज्यादा बोलता है ना टीचर तो उसमें भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो भाई यस1 अपॉन यस2, इसके लिए क्या करोगे आप, ये इसको रूट में रख लोगे, और ये यस1, ये देखो भाई इसका इधर टाइम लग रहा है, तो इसके अपोजिट वाले का टाइम, इसका टाइम 144, और यस2 मेरे भाई जाने के लिए देखो इधर का समय लग रहा है, तो आप इधर आने वाले का समय, ये हमारा 81, ऐसा बोल दिया मैंने, ठीक है। अब देखो क्लास, इसका कंसेप्ट समझ लो कि ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है क्लास। देखो मेरे भाई कंसेप्ट समझा रहा हूं मैं इसको, ऐसा क्यों होता है। देखो मान लो मेरे भाई ये पॉइंट है और ये भाई बी पॉइंट है, ऐसे दो पॉइंट है, ओके। और इनसे भी अच्छा छोड़ो ए और बी पॉइंट को, मैं लेता हूं भाई इधर से कोई पर्सन निकला यस1 की स्पीड से, और इधर से कोई पर्सन निकला भाई यस2 की स्पीड से। ये दोनों इधर से आए भाई और ये यहां पे आके मिले, दोनों मान लो यहां पे आके मिले। अब क्या हो रहा है क्लास, ये इसको ये पेन से लेता हूं ताकि समझाने में थोड़ा आसानी हो मुझे। ये भाई ये यस1 के लिए, ये यस1 के लिए, और ये मेरे भाई जो ब्लैक वाला है ये हमारा भाई यस2 के लिए। किसका? यस2 के लिए, दोनों ब्लैक है ये, ओके। अब देखो यस2 मिलने के बाद में मेरे भाई ये देखो इधर आ रहा है और इसको भाई टाइम लग रहा है T2, यस2 को टाइम लग रहा है T2, ये पॉइंट पे मिलने के बाद में जब आ रहे ना इधर टाइम लग रहा है इसको T2, और मेरे भाई ये जब इधर आ रहा है ना यस1, तो मेरे भाई ये पॉइंट पे जाने के लिए, ये पॉइंट पे यहां से ये पॉइंट पे मिलने के बाद में इनको जाने के लिए भाई टाइम लग रहा है T1। ये बात समझ में आई? T1। आपको पता है मेरे भाई कि ये जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना सेम टाइम का पढ़ रहे हैं, मतलब सेम टाइम पे दोनों को दोनों की बात चल रही है हमारी। टाइम क्या है हमारा? कांस्टेंट है यहाँ पे। आप बोलोगे हाँ। अब एक बात देखो बड़ा क्लास, इस छोटी सी बात को समझना, छोटी सी बात को। आपको देखो मेरे भाई कि यस1 ने, देखो ये सेम टाइम पे निकले, यस1 ने मेरे भाई ये जो डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस कवर किया है, ये डिस्टेंस कितना कैसे निकालूंगा मैं भाई? ये डिस्टेंस निकालने के मतलब क्या करूंगा, जो यस1 ने जो डिस्टेंस कवर किया है कितना कवर किया होगा, तो भाई आपको तो पता नहीं कितना कवर किया है, लेकिन आपको कंसेप्ट पता है भाई कि ये जो डिस्टेंस कवर किया है ना, ये क्या किया भाई, T2 ने मेरे भाई कितने की स्पीड से? यस2 की स्पीड से कवर किया है। देखो ये T2 कर रहा है भाई, T2 घंटे में भाई यस2 की स्पीड से जो डिस्टेंस कवर, ये डिस्टेंस कवर करेगा ना, तो ये डिस्टेंस कवर कौन कर रहा है मेरे भाई? ये कर रहा है यस1। ये कौन कर रहा है? यस1। क्योंकि आपको पता है कि मेरे भाई, आपको क्या बता रहा है मैंने, जब टाइम आपको कांस्टेंट हो हम लोग बोलते हैं D इक्वल टू क्या? स्पीड, डिस्टेंस और स्पीड हमारा क्या सेम। तो मेरे भाई ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये क्या हमारा T2 इंटू क्या? यस2। ये जो डिस्टेंस है ये मेरे भाई कवर किया है किसने? यस1 ने। तो आप इसको बोल सकते हैं, या फिर मेरे भाई आप इसके नीचे रख दो तो टाइम आपको सेम मिल जाएगा। ये जो डिस्टेंस है यस1 ने कवर किया है, बराबर सेम टाइम में कवर किया, टाइम दोनों के इक्वेट सेम कर लूंगा। अब देखो भाई यही जो डिस्टेंस है ये यस2 ने कवर किया हुआ है, इतना डिस्टेंस है मेरे भाई यस2 ने कवर किया है। अब बता यस2 ने जो डिस्टेंस कवर किया है ये डिस्टेंस है कितना? तो आप बोल रहे हैं क्लास ये जो है ना, ये डिस्टेंस हमारा कवर किया है मेरे भाई T1 टाइम में, किसकी स्पीड से भाई? यस1 की स्पीड से। आप समझ रहे हो? ये जो डिस्टेंस भाई यहां से इधर जाने के लिए, यहां से इधर जाने के लिए मेरे भाई कितना, इसको कितना समय लगा है भाई? ये देखो यस1 को समय लगा मेरे भाई यहां से इधर जाने के लिए कितना? T1 समय लगा है, और यस1 की स्पीड से। और ये मेरे भाई ये वाला डिस्टेंस कवर किसने किया है? T1 इंटू यस2। ये डिस्टेंस किसने कवर किया है मेरे भाई? यस2 ने डिस्टेंस कवर किया है। क्या आप ये बात से एग्री करोगे क्लास? एक बात ध्यान देना भाई, इधर ये जो डिस्टेंस हमारा T2 इंटू यस2, ये मेरे भाई किसने? यस1 ने कवर किया, इसलिए यस1 से डिवाइड करा, ये टाइम मिल गया मुझे, ये टाइम मिल गया। सेम टाइम में ये जो डिस्टेंस है मेरे भाई, जो डिस्टेंस हमारा कितना? T इंटू यस2, ये भाई ये डिस्टेंस जो कवर किया है यस2 ने कवर किया है मेरे भाई। जितने समय में यहां पे आया उतनी समय में यहां पे गया मेरे भाई, तो इन दोनों का टाइम क्या है? सेम। देखो मैंने दोनों का टाइम मेरे भाई सेम कर दिया। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी क्लास की मेरे भाई मैंने इक्वेशन कैसे बनाई। अब जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग, अब जब इसको सॉल्व करोगे क्लास, तो देखो ये यस2 हमारा इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा T2 इंटू
यस2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारा। और इधर में आ जाएगा मेरे भाई, ये बन जाएगा हमारा T1 इंटू ये बन जाएगा हमारा यस1 का स्क्वायर। ये बात समझ में आपको? तो जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा क्लास, ये देखो भाई, जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो ये बन जाएगा हमारा T2 अपॉन T1 इक्वल टू ये जाएगा मेरे भाई, ये बन जाएगा यस1 अपॉन यस2, और मेरे भाई इनका स्क्वायर मैं कॉमन दे देता हूं। ये देखो ये नीचे आ गया भाई ये। अब जब इसका स्क्वायर हटेगा क्लास तो ये कहां पे जाएंगे, रूट में जाएंगे, इसलिए मेरा भाई ये T2 अपॉन T1 होता है, और ये बन जाएगा भाई हमारा यस1 अपॉन यस2, यस1 अपॉन यस2। आशा करता हूं क्लास ये फॉर्मूला कहां से बना मेरे भाई, ये बात आपको सबको बड़े प्यार से समझ में आई होगी, ये कंसेप्ट सबको बड़े प्यार से समझ में आया होगा। अगर आप इस बात को समझ पाए होंगे भाई तो आप कोई भी क्वेश्चन अभी इसका बना सकते हो, और कभी भी कंसेप्ट आप मान लो अपने इससे भी दिल से भी लगा सकते हो, अगर आप कभी भूले भी तो। देखो बड़ा क्लास, इस क्वेश्चन को देखो अभी। टू मेन ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा एट सेम टाइम टुवर्ड ईच अदर। भाई दो पर्सन है, बोलते हैं एक दिल्ली से निकल रहा है और एक कहां से, आगरा से निकल रहा है भाई। एक दिल्ली से निकल रहा है, एक आगरा से निकल रहा है। टू पर्सन ए आर बी स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा टुवर्ड ईच अदर। एक ए है और एक कौन है भाई, बी है, एक दूसरे की तरफ आ रहे बोलते हैं। ओके, सेम टाइम पे बोल रहा है। कब बोल रहा है ये, सेम टाइम पे, सेम टाइम पे बात बोल रहा है क्लास ये। ओके ओके, सेम टाइम ईच अदर। आफ्टर मीटिंग ऑन द वे दे कवर देयर रिमेनिंग जर्नी। मतलब ये कहीं ना कहीं मान लो एक पॉइंट में मिल रहे, बोलते हैं ऐसा, ये कहीं ना कहीं मेरे भाई इस पॉइंट पे अगर मान लो दोनों के दोनों मिल रहे होंगे ऐसा। ओके, तो आफ्टर ऑन द वे दे कवर देयर रिमेनिंग जर्नी इन, ये बोल रहा है भाई 7 1/9 आवर, और ये बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है हमारा 6 1/4 आवर रिस्पेक्टिवली। इसको भाई इतने घंटे लग रहे, इसको इतने घंटे लग रहे हैं, बोलते हैं ये। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द स्लोअर स्पीड, फाइंड द स्लोअर स्पीड इफ द फास्टर स्पीड इज 40 किलोमीटर मोर देन 40 किलोमीटर पर आवर मोर देन स्लोअर। मतलब जो फास्टर स्पीड है, फास्टर माइनस स्लोअर, ये कितना हमारा 40 किलोमीटर पर आवर मोर, ये बोल रहा है हमारा 40 किलोमीटर पर आवर मोर, ये बोल रहा है देन द स्लोअर। अब एक बात समझो यहाँ पे, अब जब इसको एक बात समझो मेरे भाई, यहां से ये पॉइंट पे मिलने के बाद में इसको इतना समय लग रहा है, यहां से ये पॉइंट पे जाने के बाद में इसको इतना समय लग रहा है, तो भाई आप देखोगे यहाँ पे, आप देखोगे यहाँ पे, तो भाई एक की ये कितना हमारा, देखो टाइम ही हो रहा है हमारा। एक तरह से मान लो A1, ये मान लो A1 इसकी स्पीड ली, तो इसके ये भाई A1 और ये मान लो B, ये बोल रहा हूं ये, और ये भाई B, तो ये के अपोजिट, ये के अपोजिट किसका टाइम मिल रहा है भाई आपको, तो ये टाइम मिल रहा है आपको ये के अपोजिट में। देखो ये इसकी स्पीड लोगे तो इसका उल्टे वाला B का टाइम लोगे भाई, 7 चौक 24 और 25/4 हो गया हमारा B का टाइम। और भाई जब B की स्पीड लोगे ना, यहां से B की स्पीड लोगे ना, तो आपको ये का टाइम ये को देखो कितना समय लग रहा है भाई, यहाँ पे 7 9 63 1 64/9, ये आ गया हमारा। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई, तो देखो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, 4 किसका है भाई, 2 का, 64 किसका हमारा 8 का, और 9 किसका है भाई, 3 का, ये आ गया हमारा। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाए भाई हमारा, ये देखो जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो 5 3 15 और 8 दूनी कितना 16, 8 दूनी 16, 5 3 15 8 दूनी 16। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितने का मेरे भाई, इन दोनों का जब डिफरेंस लोगे तो कितना हमारा 40 का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस हमारा 40 का डिफरेंस है, ये हमारा 40 एक आ गया। आपको क्या बोला है, फाइंड द स्लोअर स्पीड, तो स्लोअर स्पीड कितने बोलते हैं, स्लोअर स्पीड हमारे कितने भाई 15 आ जाएगी, तो ये 15 चौक 60, मतलब कितना हमारा 600 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। क्लास ये बात सबको समझ में आ रही है कि मेरे भाई, आपको धुंधला दिख रहा है कि स्क्रीन पे, अरे यार आप लोगों ने बताया नहीं। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझते भाई, देखो इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, अ डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर इज कवर इन 2 पार्ट। भाई 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है बोलते हैं, 2 पार्ट में कवर करना है बोलते हैं। ओके, इन फर्स्ट फेज 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन। पहले फेज में क्या हो रहा है बोलते हैं, 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया बोलते हैं ट्रेन से, एंड रेस्ड बाय कार, और बचा हुआ डिस्टेंस अगर 600 में से मेरे भाई ये गए
तो कार से हमारा कितना 480, कार से हमारा 480। ये बात समझ में आई। एंड इट टुक अ टोटल 8 आवर, और मेरे भाई ऐसा करके उनको टोटल कितने 8 घंटे लग रहे बोलते हैं, ये बोला उन्होंने 8 घंटे यहाँ पे लग रहे बोलते हैं। बट इफ 200 किलोमीटर कवर बाय ट्रेन, अगर लेकिन यही डिस्टेंस भाई 200 किलोमीटर का ट्रेन से कवर कर रहे हैं एंड रेस्ट बाय कार, और बचा हुआ है मेरे भाई कार से, तो भाई 200 अगर यहां से कर 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये देखो 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इन दोनों की एडिशन करो 600, तो भाई ये कितना हो जाए हमारा, अगर ये ट्रेन से जा रहा तो कार से कितना हमारा 400 जाना पड़ेगा हमको। ओके, और इट टेक 20 मिनट मोर, और इस वजह से मेरे भाई 8 घंटे और 20 मिनट का समय और लगता है बोलते, 8 घंटे 20 मिनट का समय लगता है बोलते इस वजह से। अब जब इसको सॉल्व करोगे 8 घंटे 20 मिनट, 20 मतलब कितना, ये भाई 1/3 ओवर, तो 8 ट्रिक 24 और 1 25/3 आ जाए हमारा, ये बन जाएगा हमारा 20 1 20 20 ट्रिक 60, है ना, 8 ट्रिक 24 और 1 25/3, ये बन जाएगा हमारा। अब देखो मेरे भाई आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, देखो ये मान लो ये डिस्टेंस गया भाई टी की स्पीड से, और ये गया मान लो सी की स्पीड से, सेम ये गया भाई टी की स्पीड से, ये गया मान लो सी की स्पीड से, और भाई ये इसके लिए टाइम 8 रखा है, इसके लिए टाइम हमारा भाई 25/3 रखा है। अब देखो इनमें अगर किसी का भाग जाता हो तो भाग डाल दो भाई सीधा सीधा, नहीं जाता होगा तो रहने दो। आप देखो यहाँ पे मुझे पता है भाई 25 का भाग सब में जाता है, 25 1 25, 25 8 2 से, है ना, और 25 भाई ये 8 गुना है तो भाई 16 गुना आ जाएगा, है ना। ये देखो 25 1 25 मतलब ये 1/3 हो गया हमारा, 25 1 25, 25 8 200, और 25 का 16 गुना भाई 400 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे करूंगा तो देखो मेरा 4 का भाग जाता है, 4 दूने 8, यहाँ पे करो 4 त्रिक 12, ये 30, और 4 1 4, 4 दूने 8, 120 हो जाएगा हमारा। फिर 2 का भाग, मतलब 1 का भाग जाएगा, मतलब 2 का भाग जाएगा यहाँ पे, तो कितना हमारा ये बन जाएगा भाई 15, और ये बन जाएगा हमारा कितना 60। तो क्लास आपको ये बात मिल रही है, ये मिल रहा है 15/t प्लस यहाँ पे कितना मिल रहा है, ये 60/c इक्वल टू आपको 1 मिल रहा है। इधर में देखो भाई 8/t प्लस ये कितना हमारा 16/c, ये मिल रहा है भाई 1/3, कितना मिल रहा है 1/3। आपको क्या करना है क्लास, किसी भी एक चीज को सेम कर लो आप। जैसे मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 15 और 8 है, तो मेरे भाई इन दोनों को सेम करने के लिए मुझे क्या करना, 15 और 8 को सेम करने के लिए भाई यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना 8 से मल्टीप्लाई, तो ये 15 8 है 120, और ये 15 8 है 120। जब इसको करूंगा भाई 120t प्लस यहाँ पे साइन 8 48, और इसमें भाई 8 से करूंगा तो ये 8 आ जाएगा हमारा। ओके, जब इसको करूंगा तो ये भी भाई 15 8 120/t हो जाएगा हमारा, प्लस यहाँ पे देखो ये करूंगा 15 का स्क्वायर 225, 225 और 15, 225 और 15 करूंगा 230 240 अपॉन सी इक्वल टू करूंगा भाई इसको जब 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 1 3 3 5 15, ये बन जाएगा 5। ये बात समझ के चलना, ये बात आपको आ जाएगी भाई, ठीक है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा क्लास, तो देखो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा हमारा। ओके, अब देखो ये कट जाएगा हमारा, ये भाई 480 में से 240 जाए हमारा कितना 240/c इक्वल टू 8 में से 5 गए हमारे कितने 3, तो भाई 3 का भाग जब मैं इसके अंदर डालूंगा, 3 का भाग जब इसके अंदर 3 1 3 और 3 8 24, मतलब कार की जो c इक्वल टू कितना हमारा 80 आ गई, कार की जो स्पीड आ गई हमारे 80 आ गई। तो क्या बोला, फाइंड स्पीड ऑफ कार एंड ट्रेन, तो भाई कार की स्पीड 80, जिसके सामने 80 होगा वो आपका आंसर बन जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर है भाई। ये बात समझ में, क्योंकि कार और किसकी ट्रेन की पूछे। अगर आपको देखो कंफर्मेशन करना है कि भाई यही है क्या, तो आप क्या कर लो, यहां से आपको पता है, ये देखो आप इसको उठा लो भाई, किसी भी एक इक्वेशन को उठा लो। जैसे आपको पता है 120/t प्लस कार का पता था भाई 480 डिवाइड बाय कितना हमारा 80 प्लस कितना हमारा 8 घंटे। आप देखो बड़ा इस इक्वेशन में पुट किया आपने भाई, पहली वाली इक्वेशन उठा इसके अंदर ये पुट किया, तो ये 0 0 8 सखम 48, 8 सखम 48, 2 इधर जाएंगे हमारे, तो 120/t इक्वल टू कितना हमारा, ये जाएगा भाई 2। ओके, जब t इक्वल टू कितना हमारा, ये बन जाएगा भाई 60, t इक्वल टू कितना हमारा 60। तो मेरे ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। आशा करता हूं ये बात सबको समझ में आएगी मेरे भाई। ये मैंने ध्यान रखना, बेसिक से सॉल्व करके बता आपको, और यहाँ पे जो मैंने लगाया ध्यान रखना लीनियर इक्वेशन लगाया,
एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ बोलना इस बात को, फिर मेरे भाई मैं इसका शॉर्टकट भी समझाता हूँ। अगर मान लो आप इसको शॉर्टकट से बनाते हो तो आपको कैसे बनाओगे, कैसे आप अपना इसके अंदर टाइम सेव कर सकते हैं, मैं ये बताता हूँ आपको। देखो पहले तो हमारा 120 किलोमीटर मेरे भाई ट्रेन के स्पीड से जा रहा है और 480 किलोमीटर हमारा कार के स्पीड से जा रहा है, उसके लिए 8 घंटे लग रहे हैं। तो मैंने इसमें कॉमन भाग डाला, 8 का जब भाग डालूंगा भाई तो ये बच रहा हमारा कितना 15, ओके, और ये डालूंगा भाई तो ये कितना हमारा 60 बच रहा है। 8 का भाग डाला, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर दूसरी इक्वेशन थी हमारे 480 और ये कितना हमारा टी, और मेरे भाई ये कितना 400/c, और ये कितना, इसको कितना टाइम लग रहा था 8 1/3, मतलब 8 24 25/3 आवर लग रहा था। जब मैंने में इसका 25 का भाग डाला, 25 8 2 से, और 25 का 16 गुना, तो 8/t प्लस 16/c इक्वल टू कितना हमारा, ये भाई 1/3 हो गया। ओके, ये बात जब हम लोगों ने सॉल्व की इसको, तो अब देखो भाई इन दोनों का मुझे यह क्या करना, ये सेम करना, तो ऊपर की वैल्यू तो इसको 8 से तो इसको 15 से मल्टीप्लाई, जब मैं इसको 15 8 है 120 हो गया, और ये 15 8 है 120 हो गया, ये हो गया हमारा। ये माइनस माइनस कर देंगे हम लोग, ये कट जाएगा, तो ये भाई 16 में से हमारा जाएगा भाई, ये देखो अब ये 480/c और 240/c, 480 में 240 के हमारे कितने बचेंगे, ये बन जाएगा भाई 240, 240/c इक्वल टू 8 में से 5 गया हमारे 3, यहाँ पे गएंगे 3, तो 3 का भाग डाल 3 8 24, तो c इक्वल टू कितना हमारा 80 हो जाएगा। c इक्वल टू 80 हो गया मेरे भाई, तो c की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा, ये हमारा 6, 8 में से 6 गए हमारे कितने बचे भाई 2, तो ये 2 आ गया हमारा, और t 120/t इक्वल टू 2, तो भाई t इधर जाएगा हमारा 2 इधर आएगा, तो t की वैल्यू हमारी कितनी 60 आ जाएगी। तो 80 और 60 ये मेरे भाई इसका आंसर बन जाएगा। आशा करता हूं ये बात आपको सबको समझ में आएगी। लेकिन इसी क्वेश्चन का मेरे भाई देखो हम लोग शॉर्ट वर्जन भी देखते हैं कि मान लो इसको आप दूसरा कौन से टेक्निक से आप इसको बना सकते थे, इस बात को समझो। दूसरा आप लोग क्या मेरे भाई यहाँ पे फंडा यूज कर सकते थे। देखो मेरा क्लास, आपको बोला भाई 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 2 पार्ट में कवर करना है। 120 किलोमीटर ट्रैवल बाय ट्रेन, मतलब 120 किलोमीटर भाई ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है बोलते हैं, एंड रेस्ट बाय कार, और बचा हुआ मेरे भाई कार से, तो भाई बचा कितना हमारा, अगर 120 इससे कर लेगा भाई 480 किलोमीटर इससे कवर कर लेगा वो, इन दोनों की एडिशन मेरे भाई ये हो जाए हमारे 600, और इसके लिए आपको कितना 8 घंटे का समय लग रहा है ये बोला उसके। ओके, बट इफ यू ट्रैवल बाय 200 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर मेरे भाई यही बात अगर 200 किलोमीटर वो ट्रेन से कवर करे बोलते हैं, और रेस्ट मतलब 400 किलोमीटर मेरे भाई इससे कवर करे बोलते हैं कार से, इट टेक हिम 20 मिनट मोर, तो मेरे भाई ये 8 घंटे और 20 मिनट और ज्यादा समय लगाया बोलते हैं इसको, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। तो फाइंड द स्पीड ऑफ कार एंड ट्रेन, तो कार और ट्रेन की स्पीड क्या होगी बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ क्लास, तो ये देखो मेरा कितने से कम हो रहा है मेरे भाई, तो आप बोलोगे 80 से। ये देखोगे कितने से बढ़ रहा है मेरे भाई, ये बोलोगे तो आप 80 से बढ़ रहा है, और यहाँ पे बोलोगे मेरे भाई कितना हमारा 20 से बढ़ रहा है, बोलो हाँ है ना। आप देखोगे मेरे भाई, ये देखोगे तो मेरे भाई देखो ये क्या हो रहा है हमारा, ये भाई गलत लिख देगा मैंने, ये भाई हमारा 80 से बढ़ रहा है, और ये क्या हो रहा है मेरे भाई 80 से हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये बात समझ गए, 80 से हमारा क्या कम हो रहा है, और मेरे भाई ये क्या हो रहा है हमारा 20 से हमारा टाइम बढ़ रहा है। आप एक काम करो क्लास, आप एक काम करो, जो आपका घट रहा है ना, जो माइनस में है ना, इसको मेरे भाई ये पूरा 400 के बराबर कर दो आप। नील कैसे कर सकते हो, तो आप बोलोगे 8 पंचे 40, आप इसको करोगे भाई 5, देखो 8 पंचे 40 मतलब ये करोगे 5 टाइम, तो मेरे भाई 400 हो जाएगा हमारा। तो मेरे भाई इसका ये करोगे तो ये 0 हो जाएगा हमारा, ये 0 हो जाएगा बराबर, ये 0 हो जाएगा। तो इसका 5 टाइम करोगे भाई 8 पंचे 40 मतलब ये बढ़ जाएगा हमारा। तो मेरे भाई जो हम लोग, ये बात समझ में आई, ये कितना हमारा, ये भाई 400 से बढ़ जाएगा हमारा। तो अब पहले हमारा 200 था, अब मेरे भाई 400 और बढ़ जाएगा आपका, बात समझना। जो हमारा देखो ये कम था भाई, ये 400 पूरा 0 पे लेके आ गया मैंने, और ये बढ़ रहा था भाई 400 से बढ़ रहा है, बढ़ जा रहा है, मतलब कितना हो रहा है भाई 600 किलोमीटर। और यहाँ पे टाइम देखो मेरे भाई कितने से, अगर इसको पास से इसको पास से इसको पास से, तो कितना 20 पंजे कितना 100, तो 100 मिनट हो गया। तो देखो क्लास यहाँ पे टाइम भी आपका 20 मिनट से मतलब ये 100 मिनट से और बढ़ जाएगा भाई, ये 100 मिनट से और बढ़ जाएगा। तो एक बात समझ के चलो बड़ा क्लास, आपको देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो 600 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए ना, यहाँ पे इसका डिस्टेंस क्या आ गया हमारा 0 आ गया भाई। ये देखो ये डिस्टेंस हमारा 0 हो गया, और ये बढ़ के मेरे भाई, क्योंकि देखो यहाँ पे इसमें 400 माइनस करूंगा, 400 में 400 हमारा 0 हो जाएगा, और ये भाई ये करूंगा, ये 400 प्लस करूंगा 200 में 400 तो हमारा 600 हो जाएगा, और यहाँ पे करूंगा भाई तो ये 100 मिनट जब प्लस करूंगा तो ये 8 घंटा, और ये 8 घंटे, और ये भाई 1 घंटा और 20 मतलब 100 और 20 मतलब 120 मिनट। जब 120 मिनट की बात करूंगा क्लास में, तो ये मेरे भाई कितना हमारा 2 घंटे और हो गए, तो मतलब 10 घंटे। इसका मतलब क्लास क्या हो गया
कि मेरे भाई ट्रेन क्या कर रही है, ट्रेन क्या 600 किलोमीटर जा रही है भाई 10 घंटे में, क्योंकि भाई कार तो जीरो होगी ना हमारी, ट्रेन जा रही है भाई 600 किलोमीटर 10 घंटे में, तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाए हमारी 600 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है 10 घंटे में मेरे भाई, तो ये हमारे ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। और आपको मेरे भाई यहां से कार की स्पीड चाहिए, तो आप क्या कर दो, आप किसी भी इक्वेशन में इसको पुट कर दो। जैसे मान लो आपको पता ट्रेन की स्पीड 60 है, तो 60 दूने ये 2 हो गया भाई 2 घंटे। आपको पता है यहाँ पे 8 घंटे दोनों को लगे, तो भाई अगर इसको 2 घंटे लगे, ये दोनों मिला के 8 घंटे, तो इसको 6 घंटे, तो यहाँ पे साइन 8 48 मतलब इसकी स्पीड हमारी 80 हो जाएगी और ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं क्लास ये बात मैं आपको सबको समझा सका हूंगा जो भी है। देखो एक बार मैं फिर भी समझाने की कोशिश करता हूं। देखो भाई 120 किलोमीटर ट्रेन से गए थे, फिर 480 भाई बचा हुआ डिस्टेंस कार से गए थे, और ऐसा करके 8 घंटे लगे थे। नेक्स्ट कंडीशन में बोल रहा है अगर 200 किलोमीटर वो ट्रेन से जाए और बाकी का डिस्टेंस मेरे भाई किससे, कार से जाए, तो उसको क्या कर रहा बोलते 20 मिनट का ज्यादा समय लग रहा बोलते, 20 मिनट का समय ज्यादा लग रहा बोलते हैं। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे जब नोटिस करता हूं भाई, तो यहाँ पे 80 से हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा है, यहाँ पे 80 से हमारा डिस्टेंस कम हो रहा है, तो मैं क्या करता हूं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं। इसको 5 से मल्टीप्लाई करने के पीछे रीजन है कि मेरे भाई ये कितना हमारा माइनस में 400 आ जाए, क्योंकि माइनस में 400 करूंगा, ये प्लस में 400 भाई ये कितना हमारा 0, मतलब ये डिस्टेंस में 0 करना चाहता हूं, कोई भी एक डिस्टेंस 0 करना चाहता हूं, और कोई भी एक का कौन सा हो सकता है भाई जो माइनस में, क्योंकि माइनस को मल्टीप्लाई प्लस से करूंगा तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस में माइनस प्लस हमारा 0 हो जाएगा, तो जो कम हो रहा है उसको करने की कोशिश करो। तो भाई ये 400 हो गया हमारा, 400 में 400 हमारा 0 बच जाएगा। तो भाई इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से, तो मतलब इसका डिस्टेंस 400 से बढ़ जाएगा, ये 200 था और मेरे भाई ये 400 बढ़ गया था हमारा कितना 600 हो गया। ये बात आपको समझ में आई होगी। ओके सेम क्लास मैंने इसको कर दिया भाई 20 इंटू 5 हमारा 100 मिनट, तो पहले हमारा 8 घंटे 20 मिनट था, फिर 100 मिनट और बढ़ गया, तो 8 घंटे 120 मिनट, 120 मिनट मतलब 2 घंटे, तो भाई 8 और 2 कितना 10 घंटे। तो आपको पता है भाई कार से जो डिस्टेंस चढ़े वो 0 हो गया, और जो ट्रेन से जा रहे हैं हमारे 600 किलोमीटर, इसका मतलब है 600 किलोमीटर भाई 10 घंटे में, तो भाई 1 घंटे में कितना, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर हमारी ट्रेन की आ जाएगी। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या, बोलो भाई ये बात सबको समझ में आई क्या। अब जैसे ही मुझे ट्रेन की स्पीड मिल गई, ट्रेन की स्पीड मैंने यहाँ पे रखी, तो ये 2 आ गया, तो आपको पता है दोनों को मिला के मेरे भाई 8 घंटे समझ लिया, तो ये 2 घंटे, तो यहाँ पे कितना हमारा 6 घंटे आया, 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरे भाई कार की स्पीड हमारी 80 आ जाएगी। आशा करता हूं मैं ये बात सबको समझा चुका हूँ क्लास, या फिर सबको समझा पाया हूँ। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसके ऊपर में। मैंने देखो भाई इसका बेसिक वर्जन भी आपको समझा है, मैंने आपको इसका शॉर्टकट वर्जन भी समझाया हुआ है। चलो एक बार मैं इसका भाई फिर से बेसिक वर्जन लिख दूंगा, आप खुद सॉल्व करके कमेंट में मुझे इसका आंसर देना लिख के। देखो अ मैन ट्रैवल क्या बोल रहा है 370 किलोमीटर, भाई 370 किलोमीटर एक डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है बोलते हैं आदमी, है ना। अ मैन ट्रैवल 370 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार, मतलब कुछ डिस्टेंस ट्रेन से जा रहा है, कुछ डिस्टेंस कार से जा रहा है। इफ ही कवर 250 किलोमीटर बाय ट्रेन, मतलब 250 किलोमीटर डिस्टेंस जा रहा है बोलते हैं किससे, ट्रेन से, एंड रेस्ट बाय कार, और बचा हुआ मेरे भाई कार से जा रहा है। अगर मैं भाई 370 में से 250 माइनस करूंगा तो ये कितना हमारा 120 जा रहा है भाई किससे, कार से, ये बोल रहा है। ओके इट टेक हिम 4 आवर, अब इसको कितना 4 घंटे लग रहा है बोलते समय, ये बोला भाई 4 घंटे समय लग रहा है बोलते हैं। इफ ही ट्रैवल 130 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 130 किलोमीटर मेरे भाई ट्रेन से जाए, एंड रेस्ट बाय कार, और बचा हुआ मेरे भाई कार से जाए, तो मेरे भाई यहां पे करो ये 300, इसमें से माइनस करूंगा तो ये हमारा बन जाए 240। ये ही टेक 18 मिनट मोर लॉन्गर, मतलब आप जो समय लग रहा है 4 घंटे और कितना 18 मिनट का समय लग रहा है बोलते हैं, 4 घंटे और 18 मिनट का समय लग रहा है बोलते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड कार रिस्पेक्टिवली, तो कार और स्पीड का रेशियो क्या है बोलते हैं, ये आपको बोला है उन्होंने, बराबर। आप देखो क्लास, आप इसको बनाना हो मेरे भाई तो इसका क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हमारा 2 से मल्टीप्लाई 240 हो जाएगा हमारा, तो इसको भी 4 दूनी कितना हमारा 8 हो जाएगा। इसको करोगे 500 में से मेरे भाई अगर मैं 130 माइनस करूंगा ये कितना 400 में से करो भाई 400 में 30 माइनस करो 370 हो जाएगा, ये 400 500 हो जाएगा, बराबर है हमारा। ओके अब आपको पता है मेरे भाई ये माइनस करूंगा मैं, बराबर, ये माइनस करूंगा तो भाई ये देखो ये माइनस में हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसमें से इसको माइनस किया है, ये कैंसिल हो जाएगा भाई हमारा। और आपको पता है 8, ये 8 घंटे, और यहाँ पे देखो भाई कितना हमारा 8 घंटे में 4 घंटे के हमारे 4 घंटे, और 4 घंटे में से 18 मिनट भी निकालो भाई। देखो ये 8 में से 4 घंटे के हमारे 4 घंटे, और 4 घंटे में से क्या करो 18 मिनट भी आएंगे ना हमारे, मतलब इसमें से 8 में से
जो हमारा है 8 घंटे और कितना हमारा, इसमें से -4 और 18 मिनट, तो आप इसको क्या करोगे भाई 7 घंटे, इसको कर दोगे भाई 60 मिनट, है ना। तो भाई इसमें जाएगा हमारा 42 याद है हमारे, और इसमें से करोगे भाई कितना 3 घंटे 42 मिनट। आप चाहो तो इसको मिनट इसमें कन्वर्ट कर लो, तो साइन 7 42 और 6 10 60 ये बन जाएगा हमारा। तो ये बन जाएगा भाई, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 3/7/10, ये बन जाएगा हमारा 3/7/10। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्लास आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, 3 दाहे 30 और 37/10 ये हो रहा है। ये कितना भाई 370/t ये बन जाएगा। जब t की वैल्यू इधर लेके जाओगे भाई तो ये कितना हमारा, ये बन जाएगा t इधर जाएगा 37, मतलब 37 कट गया हमारा, और ये जाएगा कि t इक्वल टू कितना हमारा 100, मतलब 100 किलोमीटर पर आवर मेरे भाई ट्रेन की स्पीड हो गई। अगर ट्रेन की स्पीड आपको 100 किलोमीटर पर आवर मिल गई है क्लास, तो मेरे भाई क्या करो, इसको किसी भी एक ऑप्शन में पुट कर दो। चलो मान लो इसमें पुट करता हूं, तो यहाँ पे कितना भाई 2.5 घंटे आ जाएगा ट्रेन को। अगर बताओ मेरे भाई, अगर मैं 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड करता 250 किलोमीटर कितना 2.5 आवर, आपको पता टोटल कितना है हमारे भाई 8 घंटे 4 घंटे लगे थे, टोटल कितने 4 घंटे लगे थे। अगर 4 में से 2.5 चले गए मेरे भाई कितना 1.5 घंटा बच जाएगा हमारा, 1.5 घंटा मेरे भाई किसको, इसको लगेगा, तो 1.5 घंटा इसको लगेगा। आपको पता है 1.5 घंटा अगर इसको लगा भाई, तो इसको देखो 15 का डबल कितना हमारा 3, और ये हमारा 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 चौक 12 और 4 दूने 8, मतलब 80 किलोमीटर पर आवर मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1 आपका बन जाएगा। आशा करता हूँ ये बात सबको समझ में आएगी क्लास। तो मेरे भाई देखो, ये मैंने आपको ये बताया, इसका लॉन्ग कट बताया, और मैंने मेरे भाई इसका शॉर्टकट भी समझाया हुआ आप लोगों को, है ना। तो दोनों चीजों से मैं आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ क्लास, ताकि आपको कठिनाई महसूस ना हो। इनके बराबर नोट्स बनाना क्लास, और अच्छे से मेरे भाई इन बातों को रिवाइज करते चलना। देखो क्या बोल रहा है, अ मैन ट्रैवल 370 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। 370 किलोमीटर जा रहा है, कुछ डिस्टेंस ट्रेन से जा रहा है, कुछ डिस्टेंस कार से जा रहा है बोलते हैं। ओके, अब बोल रहा है भाई 250 किलोमीटर ट्रेन से जा रहा है। ओके, ये ट्रेन से जा रहा है मेरे भाई, और क्या बोला है बाकी का रेस्ट डिस्टेंस हो कैसे कार से जा रहा है, कार से जाएगा, बताओ इसमें जाएगा तो भाई 120, ये कार से जा रहा है, और कितना 4 घंटे का समय लग रहा है बोलते हैं, ऐसा करके उनको 4 घंटे का। इफ वी ट्रैवल 130 किलोमीटर बाय ट्रेन, अब भाई अगर वो 130 किलोमीटर ट्रेन से कवर करे, समझो 130 किलोमीटर ट्रेन से कवर करे, एंड रेस्ट बाय कार, और बचा हुआ मेरे भाई कार से, तो बताओ हमारा दोनों मिला कितना, ये 370 किलोमीटर था। यहां पे भी अगर 370 किलोमीटर मैं करूंगा तो भाई इसमें जाएगा हमारा कितना, ये बन जाएगा हमारा भाई 240। ओके 240। इफ ही टेक 18 मिनट लॉन्गर, और मेरे भाई इस वजह से कितना है, इसको 4 घंटे और 18 मिनट ज्यादा समय लग रहा है बोलते हैं। ओके 4 घंटे और 18 मिनट का ज्यादा समय लग रहा है बोलते हैं। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड कार रिस्पेक्टिवली। तो कार का और ट्रेन का स्पीड का रेशियो क्या बनेगा बोलते हैं। अब देखो बड़ा क्लास, इसको देखो कितने से कर रहे हैं हम लोग, इसको देखो भाई कितने से कर रहे हैं हम लोग। ये देखो, जब अगर मैं इसको इसमें से करूंगा भाई 250 में से 130 माइनस करूंगा, तो ये बन जाए 50 में से 30 का हमारे 20, और ये भाई 120, मतलब -120 हो रहा है ये बात समझ रहे हो। और इसकी जब बात करूंगा भाई, तो ये क्या हमारा +120 हो रहा है, मतलब जितना इसका कम हो रहा है उतना इसका बढ़ रहा है मेरे भाई। जब भी इस तरह का रिलेशन बढ़े, जैसे ही मान लो इसका इतना कम हो रहा है उसका इतना बढ़ रहा है, तो मेरे भाई यहाँ पे देखोगे कितना हमारा 18 से भाई बढ़ रहा है ये। तो आप क्या करो, जो कम हो रहा है मेरे भाई इसको क्या करो, 0 करने की कोशिश करो। तो अगर 0 करने के लिए इसको 13/12 करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जब मैं इसको 12 से मल्टी करूंगा तो मेरे भाई ये कितना -10, और ये कितना -30, तो ये -30 और ये +30 मेरे भाई 0 हो जाएगा। सेम अगर मैंने इसको 13/12 से किया है तो मेरे भाई इसको भी वही करना पड़ेगा। ये करूंगा कितना हमारा, ये 10 मतलब 130, तो यहाँ पे +130 हो जाएगा हमारा। चलो इनकी एडिशन करो, 370 हो जाएगा हमारा, 370 किलोमीटर जो आपको चाहिए था मेरे भाई। इसको भी कर दोगे आप कितना, 13/12। जब इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई तो कितना आ जाए हमारा, साइन दूने 12, साइन त्रिक 18, 13 दूने 13 39/2, ये हो गया हमारा। और आपको पता है क्लास, ये बन गया भाई, ये बन गया हमारा, ये ध्यान रखना है मिनट में हमारा, और यहाँ पे ये भी बात हमारे मिनट में, तो इसको डिवाइड बाय 60 कर लो, तो इसको भी डिवाइड बाय 60 कर लो। आपको पता है ये भी मिनट में, ये भी मिनट में, क्योंकि भाई इसके अंदर टाइम ऐड होगा ना हमारा, तो आप बोलोगे हाँ भाई टाइम तो ऐड होगा हमारा। जब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो देखो 3 × 3, 3 त्रिक 9, यहाँ पे 3 दूने 6, तो ये बन जाएगा 13/40। और जब इसको सॉल्व करूंगा तो साइन त्रिक 18, 6 दाएं 60, और यहाँ पे हो गया हमारा। अब क्या करो क्लास, इसको अब मेरे भाई इसको देखो 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 4 से करो, तो 4 त्रिक 12, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 4 घंटे तो आपका ही है ये भाई 12 बाय कितना हमारा 40, प्लस ये देखो भाई ये कितना हमारा,
ये भाई 13/40 हो गया हमारा, ये 13/40, यहाँ पे 4 त्रिक 12, 12 हमारा 40, ये 18 को जब मैंने कन्वर्ट किया 18/60 किया तो, और ये जब इनको सॉल्व करूंगा क्लास तो ये बन जाए भाई हमारा कितना 25/40, 25/40 बन जाएगा दोनों की एडिशन, तो 5 5 25 और 5 8 40, ये बन गया भाई। ओके, जब इसको जब सॉल्व करूंगा क्लास में फिर ये देखो भाई 5/8 ये समझ में आया, इसलिए हर एक बात को लिख के 8 5 40 40, हाँ सॉरी 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 और 5 37/8, ये बन जाए हमारा 37/8। इतना समय मेरे भाई लग रहा है किसके लिए, इसके लिए। अब आपको पता है क्लास कि भाई ये 370 बाय कितना हमारा 37/8 का समय ले रहा है, तो 37 जाएगा हमारा 8 ऊपर जाएगा, मतलब 80 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड आ जाएगा हमारी। लेकिन ये स्पीड किसकी आई क्लास, तो ये हमारी स्पीड आई भाई कार की। अब आपको अगर पता है आपकी भाई 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 80 किलोमीटर पर आवर एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 आपका वैसे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको मान लो नहीं फिर भी श्योरिटी में जाना एकदम, तो मेरे भाई इसको 80 से डिवाइड करो, 0 0, यहाँ पे 4 दूने 8, 4 त्रिक 12, 3/2 मतलब कितना 1.5 घंटा, इसमें 1.5 घंटा निकाल दूंगा मेरे भाई, तो कितना हमारा 2.5 आवर आ जाए हमारा, 2.5 आवर। तो जब मेरे भाई ये 2.5 आवर इससे अब डिवाइड करूंगा 2.5 से, तो बता ये 0 जाएगा हमारा, और ये कटेगा मेरे भाई कितना 100 किलोमीटर पर आवर आपका ये बन जाएगा। तो ये मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1 आपका इसका आंसर बन जाएगा। क्या क्लास आपको ये बात समझ में आई क्या सबको? मेरे भाई एक बार मुझे बताओ पड़ाक से कि ये बात हमको सबको समझ में आ चुकी है। देखो भाई इस वाले क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन भी प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई, समझ लो इस बात को भी। क्या बोल रहा है, अ पर्सन ट्रैवल 120 किलोमीटर बाय कार एंड 450 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 40 किलोमीटर बाय हॉर्स। भाई एक पर्सन है 120 किलोमीटर जा रहा है बोलते किससे, कार से, और 450 बाय ट्रेन, और भाई 450 जा रहा है किससे, ट्रेन से, एंड 60 किलोमीटर बाय हॉर्स, हॉर्स से जा रहा है भाई कितना 60 किलोमीटर, ये बोल रहा है। द टोटल जर्नी टुक 13 घंटा और 30 मिनट, मतलब टोटल जर्नी कितना समझ ले रहे भाई 13 घंटे 5 आवर, 13.5 आवर, मतलब 13 घंटे 30 मिनट। इफ द रेट ऑफ ट्रेन इज 3 टाइम दैट ऑफ हॉर्स, भाई ट्रेन का जो रेट है बोलते हैं हॉर्स से कितना 3 गुना है बोलते हैं। देखो इफ द रेट ऑफ ट्रेन इज 3 टाइम दैट ऑफ हॉर्स, हॉर्स से 3 गुना है बोलते हैं, हॉर्स को 3 गुना करते भाई, ट्रेन का जो रेट है हॉर्स से कितना 3 गुना है बोलते, समझना। एंड 1.5 टाइम दैट ऑफ कार, और कार से मेरे भाई इसका 1.5 टाइम बोलते हैं। स्पीड के बारे में बात कर रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड क्या है बोलते हैं। आप देखो क्लास, मान लो मेरे भाई इसका किसी का भी मेरे भाई 1.5 गुना करना आसान हो, ऐसी स्पीड लो, तो मान लो 2 ले लिया मैंने, 2 का 1.5 गुना कितना हमारा, ये 3 हो जाएगा भाई, 2 का 1.5 गुना 3 हो जाएगा। और बता ये किसी का 3 टाइम, ये किसी का 3 टाइम, मतलब ये किसी का कितना 1 टाइम हो जाएगा, 1 टाइम। तो ये 1x, ये 3x और ये 2x, ये भाई इन सब की जब मैं एडिशन करूंगा तो ये बन जाएगा इतना घंटे, ये बन जाएगा हमारा इतना आवर। जब इसको सॉल्व करूंगा मेरे भाई तो देखो हमारा कितना, ये जाएगा हमारा ये 60/x प्लस ये 3 1 3, 3 5 15, ये बन जाएगा हमारा, और ये प्लस ये आ जाएगा मेरे भाई। जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो क्या मिलेगा आपको, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो हमारा कितना 60 आ गया, इक्वल टू आ जाए हमारा, ये करो भाई इसको जब सॉल्व करोगे 13.5 आ जाएगा। ओके, अब जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास में, करो बरा 60 60 120 और ये करो भाई कितना 270 बाय x इक्वल टू आ जाए भाई 13.5 बराबर। जब x की वैल्यू निकालूंगा क्लास तो देखो 13 दूने 26 और 1 27, मतलब ये इसका कितना भाई 2 गुना ही है, तो x की वैल्यू आपको मिल गई भाई 20 गुना ही है बराबर। इसका भी करूंगा 20 गुना, x की वैल्यू कितने 20 आ गए। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, आपको भाई ट्रेन की स्पीड पूछी उन्होंने, तो देखो ट्रेन की स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी भाई, ट्रेन की स्पीड हमारी 3x, तो मैं कर दूंगा 3 इंटू x की वैल्यू बता भाई आपको कितनी 20 है, तो 20 3 कितना हमारा 60, तो मेरे भाई 60 किलोमीटर पर आवर ध्यान रखना ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। उन्होंने ट्रेन की स्पीड पूछी, मैंने ट्रेन की नहीं, उन्होंने कार की पूछी तो भाई मैंने वो x की वैल्यू को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया होता। ओके, अगर उन्होंने हॉर्स की स्पीड पूछी होती मेरे भाई तो मैंने इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया होता, और यहाँ पे मेरे भाई हॉर्स की भी स्पीड आपको दे दी होती, लेकिन उन्होंने जो पूछा हमने वो कर दिया। आशा करता हूं आपको ये इक्वेशन समझ में आई हो, कैसे किया ये भी क्लास आपको समझ में आया हो अच्छे से बराबर। देखो ये क्वेश्चन ले लेते हम लोग, बाकी का फिर लगे तो हम लोग, हाँ 2 क्वेश्चन ले लेते फिर हम लोग बाकी का कल देख लेंगे भाई, ठीक है, ये तो क्लास लंबी हो जाएगी हमारी। देखो
अ मैन ट्रैवल 360 किलोमीटर इन 4 आवर पार्टली बाय एयर एंड पार्टली बाय ट्रेन। भाई 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है बोलते पार्टली बाय एयर एंड पार्टली बाय ट्रेन, ये बोल रहा है। आपको ये नहीं पता कितना भाई एयर से कर रहा है, कितना इससे कर रहा है, ये नहीं पता आपको ट्रैवल, लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है बोलते 360 किलोमीटर। ओके, इफ ही हैड ट्रैवल ऑल द वे बाय एयर, अगर मेरे भाई क्या कर रहे हो 360 का 360 किलोमीटर एयर से चले बोलते है ना, देन ही वुड हैव अराइव्ड 2 आवर अर्लियर। मतलब मेरे भाई जो 4 घंटे में आने वाला था वो कितना 2 ही घंटे में आ जाएगा बोलते, मतलब 2 घंटे भाई एयर से 2 घंटे में जा रहा है, 360 का डिस्टेंस, मतलब एयर की स्पीड कितनी हो गई, तो आप बोलोगे भाई 180 किलोमीटर पर आवर ये हमारी एयर की स्पीड हो गई। ये बात समझ में आएगी आपको, तो आप बोल रहे हैं हाँ। अब देखो सामने क्या बोल रहा है, then he would have arrived 2 hours earlier at his destination and save। अब देखो सेव क्या कर रहा है, 2/5 ऑफ द टाइम ही वॉज इन द ट्रेन। और मेरे भाई वो कितना टाइम सेव कर रहा है बोलते, देखो उन्होंने बोला है भाई जैसे मान लो 4 घंटे लगते थे 2 घंटे में आ रहा, मतलब 2 घंटे उसने सेव किए, और ये टाइम कितना सेव किया बोलते उसने, ये जो टाइम की सेव किया बोलते 4/5 ऑफ द ट्रेन, मतलब जो ट्रेन में टाइम लग रहा था उसका 4/5 इतना टाइम सेव किया बोलते, ही वॉज इन द ट्रेन। अब जब इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई तो 2 1 2 दूने, और जब ट्रेन की बात करोगे तो मेरे भाई कितना 2.5 घंटा, ट्रेन में कितना 2.5 घंटा वो था बोलते, क्योंकि देखो ये जो 2 घंटे उसने सेव किए ना वो कैसे सेव किए बोलते, जो भी ट्रेन में टाइम होगा उसका 4/5 आवर है बोलते, जो टाइम सेव किया ना जो भी ट्रेन में टाइम हो उसका 4/5 आवर उसने सेव किया है बोलते। तो यहां से मेरे भाई मैंने निकाल दिया कि ट्रेन में कितना 2.5 घंटे था, ट्रेन में कितना 2.5 घंटे था, ये बात हमने निकाल दी। ओके, ये बात भी हमने निकाल दी। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एयर एंड ट्रेन सेपरेटली। अब देखो क्लास, आपको पता है मेरे भाई कि इसमें कितना 4 घंटे लग रहा था उसको, 4 घंटे। अगर 4 घंटे में से मेरे भाई अगर ट्रेन मान लो 2.5 घंटे ट्रैवल किए तो एरोप्लेन कितना 1.5 आवर किया होगा। अब आपको पता है भाई एरोप्लेन की स्पीड भी होता है 180, तो भाई 180 इंटू 1.5 करूंगा तो मैं कितना आ जाएगा भाई 180 और ये 90, 180 और 90 हमारा कितना 270 हो जाएगा, 270 किलोमीटर। तो मेरे भाई ये किसने किया, ये किससे किया भाई, एयर से, मतलब प्लेन से, एयर में जो डिस्टेंस ये ट्रैवल किया। और ये जब आपको पता है मेरे भाई, जब आपको पता है इतना डिस्टेंस अगर मान लो इसने कवर किया है, हमारा टोटल डिस्टेंस कितना 360, तो भाई 360 में से अगर 270 इसने कवर किया है तो मेरे भाई ये कितना आ जाए हमारा 90 किलोमीटर। मेरे भाई ये आ जाएगा हमारा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाएगा। आशा करता हूं मेरे भाई ये बात भी मैं आपको बड़े प्यार से समझा पाया हूंगा, मैंने एक एक बात आपको लिख लिख के बताई मेरे भाई। कभी आपको कोई क्वेश्चन में मान लो तकलीफ हो भी जाती है ना, एक बार रिपीट करके भाई इसको देख लेना फिर से रिवर्स जाके, आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। ओके, फ्रॉम 2 प्लेसेस 60 किलोमीटर अपार्ट ए एंड बी स्टार्ट टुवर्ड ईच अदर एट द सेम टाइम एंड मीट ईच अदर आफ्टर 6 आवर। फिर से एक बार, ए और बी मेरे भाई कितनी दूरी पे बोलते हैं एक दूसरे से, 60 किलोमीटर की दूरी पे बोलते हैं एक दूसरे से। ओके, ये बोला 2 प्लेसेस 60 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ए एंड बी स्टार्ट टुवर्ड ईच अदर एट सेम टाइम। दोनों भाई देखो क्या बोल रहा है, सेम टाइम पे दोनों को दोनों जा रहे बोलते सेम टाइम, एंड मीट ईच अदर आफ्टर 6 आवर। और मेरे भाई ये कब मिल रहे बोलते, 6 घंटे के बाद में एक दूसरे को मिल रहे बोलते है ना, 6 घंटे बाद में। अब देखो क्या बोल रहा है, इफ ए ट्रैवल, अब ये क्या कर रहा है, अब ये ट्रैवल 2/3 of his speed and B travel double of his speed, then they meet after 5 hour। अगर ये क्या करे बोलते, ये भाई जो भी उसकी स्पीड है उसका 2/3 की स्पीड से चले, और B क्या करे बोलते उसकी स्पीड को डबल करे बोलते, तो क्या करे बोलते 5 घंटे में मिल जाएंगे बोलते, ऐसे कर रहे भाई 5 घंटे में मिल जाएंगे बोलते हैं अगर ऐसा करते तो। देन तो फाइंड द स्पीड ऑफ ए की स्पीड कितनी होगी। आप एक बात देखो बड़ा क्लास, अगर भाई ये यहां पे जा रहा है और बी यहां पे आ रहा है तो मेरे भाई डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं 60 किलोमीटर। सेम अगर ये स्पीड से ये यहां पे आ रहा है और बी मेरे भाई यहां पे आ रहा है तो भी डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं, तो आप बोलोगे 60 किलोमीटर। दोनों बात में सेम ही बात दी है उसने। अगर दोनों बातों में सेम बात है क्लास, तो क्या मैं यहां पे डिस्टेंस सेम रह के मेरे भाई बाकी कंसेप्ट नहीं लगा सकता हूं क्या, तो आप बोल रहे हैं हाँ ये बात आप बिल्कुल लगा सकते हैं मेरे भाई। तो अगर पता आपको ए का डिस्टेंस ए की स्पीड ये है और बी की स्पीड बी है, मान लो ऐसा मैंने मान लिया, तो मेरे भाई स्पीड ये दोनों की स्पीड की एडिशन, क्योंकि दोनों अपोजिट में आ रहे एक दूसरे की तरफ आ रहे, जब भी एक दूसरे की तरफ आएंगे मेरे भाई स्पीड क्या हो जाए हमारी ऐड हो जाएगी। और कितने घंटे में पहुंच रहे भाई एक दूसरे का, ये 6 घंटे में, तो ये डिस्टेंस हो गया। दूसरा, अगर मैं क्या करूं, ए का 2/3 ऑफ ए प्लस
आपको क्या बोल रहा है 2b, ये कितना, इसको कितना समय लग रहा है भाई, इसको लग रहा है 5 घंटे। ऐसा करेंगे तो 5 घंटे पहुंच जाएंगे बोलते हैं। यहां से ए और बी का रेशियो देख लो मेरे भाई क्या आ जाए आपका, ये करोगे तो 6a प्लस यहाँ पे क्या हमारा 6b इक्वल टू, यहाँ पे करूंगा 5 दूने 10a प्लस ये कितना हमारा 5 दूने 10b, ये हो जाएगा हमारा। जब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो ये आ जाए भाई हमारा sin 3 18a 18b इक्वल टू 10a, ये कितना हमारा, ये आ जाए भाई 30b। जब आप इसको ये को वन साइड करोगे, बीबी को वन साइड, ये इसको इधर लगाओ भाई, 8 आ जाए हमारा, ये हमारा 18 इधर जाएगा, हमारा कितना बचेगा भाई 12, ये बन जाए हमारा 12b। जब आप इनमें रेशियो निकालोगे क्लास तो देखो यहाँ पे 4 दूने 8 4 त्रिक 12, तो ए और बी का जो रेशियो आ जाए क्लास आपका, ए और बी का जो स्पीड का रेशियो 3:2 का है। मतलब ए के लिए अगर स्पीड 3 होगी मेरे भाई 3x होगी, तो बी के लिए कितना 2x होगी, ये बोलना उनका। और आपको पता है दोनों मिला के, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे 3x और ये प्लस 2x लगा दूं, क्योंकि ए और बी दोनों मिला के भाई 6 घंटे में दोनों मिल रहे हैं, 6 घंटे में कितना 60 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे भाई 6 का जब भाग डालूंगा तो हमारा कितना 10 बच जाएगा ये, और ये भाई 3 और तो कितना हमारा 5x इक्वल टू कितना हमारा 10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्लास मुझे कितनी 2 मिल रही है। आशा करता हूँ ये बात सबको समझ में आई भाई। दोनों की एडिशन 5 और इसको जब ये करूंगा तो हमारा कितना, हाँ ये कितना हमारा x आ जाए हमारा, जो कि हमारा 2 है। ये बात सबको समझ में आई। अब आपको भाई यहाँ पे पूछा दे फाइंड द स्पीड ऑफ ए, तो ये की स्पीड कितनी है ये आपको पूछा उन्होंने। अगर ये की स्पीड कितनी है ये आपको पूछा है क्लास, तो मेरे भाई आप देखो ये के लिए मैंने कितना 3x रखा हुआ है, तो आप रखो यहाँ पे 3 × 2 हमारा कितना, तो ये आ जाए भाई 6 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना ये हमारी ए की स्पीड आ जाएगी बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बी दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने अब स्पीड ऑफ यही पूछा आपको। तो मेरे भाई आप ए की इसमें पुट करोगे 3 दूने 6। चलो आशा करता हूं क्लास ये बातें आपको सबको बड़े प्यार से समझ में आएगी मेरे भाई। आज की क्लास को हम लोग थोड़ा यहीं पे रोकते हैं, नहीं तो ये थोड़ा लंबा क्लास हो जाएगा। कल के क्लास में जब हम लोग मिलेंगे मेरे भाई, तो मैं ये जो मान लो आपका विद स्टॉपेज विदाउट स्टॉपेज वाला कंसेप्ट ये क्लियर करवाऊंगा और फिर सामने बढ़ूंगा। ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, है ना, ये स्टॉपेज वाले क्वेश्चन है, देखना आपसे होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनते हैं तो मेरे भाई कल के क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो मैं ये कंसेप्ट को आपको जरूर समझाऊंगा। ठीक है, ये कुछ होमवर्क के क्वेश्चन आपको ट्राई जरूर करना भाई, हर एक क्वेश्चन को आपको ट्राई करना। जो क्वेश्चन नहीं बनता है तो मेरे भाई वो आपको बताना कमेंट के माध्यम से कि ये क्वेश्चन हमको नहीं बन रहा है सर। देखो जैसे ही मेरा ये मान लो बेसिक्स का कंसेप्ट हमारा जब फिनिश होगा ना, इसके बाद में ना मैं आना एग्जाम वाली सीरीज लेके आने वाला हूं। जो क्वेश्चन पर चैप्टर से मेरे भाई जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आए हुए हैं वो सब क्वेश्चन मैं आपके क्लास के अंदर में लेने वाला हूं। तो वहां पे आप उस चीज को समझने के लिए ना पहले अपना बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करके रखो, उसके बाद में ना वो बातें आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएंगे मेरे भाई। फिर वहां पे हम लोग सिर्फ मान लो एक ही तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे और जो जल्दी बन सकता है वही तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। अभी हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो मेरे भाई मैं जो कंसेप्ट बन सकता है वो क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आशा करता हूं भाई आपको ये लेक्चर्स बहुत अच्छे लग रहे होंगे, और अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो इनको अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करते जाओ, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करते जाओ भाई। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग इतना रखते हैं क्लास, बाकी की अपडेट के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक बने रहिए, टेक केयर, बाय बाय क्लास, गुड नाइट क्लास।